अच्छा भाई, अब हमने जो है ना वो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के कुछ क्वेश्चंस करने हैं डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है फ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, इसकी ये पास पेपर का सवाल है, इसकी रेफरेंस मैंने यहाँ पर दी हुई है। अब जरा सवाल पढ़ लो। सैम बाइज सम चॉकलेट, ही ईट्स 2/7 ऑफ द चॉकलेट। ठीक है, पहले यहीं तक ही पढ़ते हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है ना, इसको ज़रा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। चॉकलेटी कलर कौन सा है भाई? कौन सा कलर की होती है चॉकलेट? ये सही। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट है, सही, ये चॉकलेट है। इसके मैं 7 पार्ट्स कर देता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एक चॉकलेट है जो मैंने बनाई है, और इसके मैंने 7 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, अब बेसिकली सवाल ये कह रहा है कि सैम बाइज सम चॉकलेट, ही ईट्स 2/7 ऑफ द चॉकलेट। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये कि ये जो दो पीसेस है ना, ये वाला और ये वाला, ये फॉर एग्जाम्पल ये दो पीसेस उसने खा लिए। ठीक है, पीछे 5 पीसेस हमारे पास बचे। अब वो कह रहे हैं द मास ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट इज 350 ग्राम्स। ठीक है, यानी कि ये जो 5 पीसेस बचे हैं ना, इनका मास कितना है? 350 ग्राम्स। ठीक है, और फिर सवाल में कह रहे हैं वर्क आउट द मास ऑफ द चॉकलेट सैम बाइज। ठीक है, अब हमें पूरी जो चॉकलेट है ना उसका मास निकालना है। देखो इसका तरीका ये होगा कि हमने जो चॉकलेट थी उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 पार्ट्स जो हैं वो सैम खा चुका। ठीक है, और 5 का वेट है 350 ग्राम्स। अब देखो, हम इसको इस तरह से करेंगे कि अगर ये कहलाता है यूनिटरी मेथड। ठीक है, 350 ग्राम वेट है 5 पीसेस का। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? वर्क आउट द मास ऑफ द चॉकलेट सैम बाइस, पूरी चॉकलेट का वेट निकालना है। तो पूरी चॉकलेट में कितने पीसेस हैं? 7 पीसेस हैं। ठीक है, तो हम ये निकालेंगे कि 7 पीसेस के अंदर कितना मास होगा। ये हमें नहीं पता, तो उसकी जगह मैं एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड कहलाता है। उसके बाद इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 350 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो 350 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना हो जाएगा? 1050, 2100, 2450। ठीक है, 2450 और 5x यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब x के साथ जो 5 है उसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इक्वल टू की, तो वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2450 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 490 ग्राम्स। तो ये पूरी चॉकलेट का वेट आ गया। ठीक है, ये सवाल समझ आ गया? अच्छा, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर ही है। टॉम्स पेट ईट्स 3/5 ऑफ अ टिन ऑफ फूड ईच डे। ठीक है, टॉम नीड्स फूड फॉर हिज पेट फॉर 12 days। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टिन्स ऑफ फूड टॉम नीड्स टू बाय। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल एक ये टिन है, सही है। इसके अंदर जो भी फूड पड़ा हुआ है उसको मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझ लो मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में फूड को डिवाइड कर दिया। ठीक है, रफ सा बनाया अभी। अब वो कह रहे हैं 3/5 ऑफ अ 10 फूड। ठीक है, यानी कि 3/5 का मतलब है कि जो 5 इक्वल पार्ट्स हैं इसमें से फॉर एग्जाम्पल ये 3 पीसेस जो है वो खा जाता है उसका जो भी पेट है। ठीक है, और अब हमें निकालना है, ये एक दिन में खा रहा है, और अब हमें निकालना है कि टॉम नीड्स फूड फॉर हिज पेट फॉर 12 डेज। ठीक है, 12 डेज के अंदर उसका जो फूड है वो कितना कंज्यूम हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो अब देखो, अगर वो फॉर एग्जाम्पल 3 पीसेस जो है वो खा रहा है एक दिन में,
तो 12 डेज के अंदर वो कितने खाएगा, इसको हम x ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाई 1, x ही होता है। 12 3 जार क्या होता है 36 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि हमें टोटल 36 पीसेस उसको खिलाने। ठीक है, एक सेकेंड, 36 पीसेस उसको खिलाने। ठीक है, अब एक टिन के अंदर कितने पीसेस हैं, देखो एक टिन के अंदर कितने पीसेस आ रहे हैं, 5 पीसेस। तो 36 पीसेस कितने टिन्स में आएंगे, इसको भी हम x ले लेते हैं। अब इसको दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टिन्स निकालना है। तो ये 36 मल्टीप्लाई बाय 136 हो जाएगा, और इधर x मल्टीप्लाई बाय 5x हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 36 डिवाइड बाय 5। क्या आंसर आ रहा है, 7 समथिंग आएगा, 7.2। ठीक है, 7.2 टेंस। लेकिन बात यह है कि क्या 7.2 टेंस मिल सकते हैं, नहीं ना। ठीक है, 7 टेंस तो उसको मिल जाएंगे, लेकिन 0.2 नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 0.2 को पूरा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 8 टेंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, 8 टेंस अगर वो खरीदेगा तो जाके 12 डेज तक वो अपने पेट को फीड कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड अप कर देंगे 8 टेंस के ऊपर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8। समझ आई बात, क्योंकि टेंस है ना, ज़ाहिर है वो एक ही पूरा आएगा, तो 7.2 तो नहीं ले सकता वो। ठीक है, या तो 7 ले सकता है या 8 ले सकता है। अब अगर उसे 7.2 चाहिए तो फिर ज़ाहिर 8 लेना पड़ेगा, 7 से ज़्यादा। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देख लो। देखो इसके अंदर कह रहे हैं द रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू स्क्वायर्स ऑफ 2 डिफरेंट साइजेस, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज शेडेड ग्रे। ठीक है, अब देखो बात यह है कि मैं अपनी आसानी के लिए इसमें एक काम करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे पास जो है ना, वो कुछ रेक्टेंगल्स हैं जो छोटे हैं और कुछ जो है वो बड़े हैं। ठीक है, तो मैं बड़े वालों को भी ना छोटों वालों में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि आसान हो जाए। तो इसको मैं ये कर सकता हूँ कि इस लाइन को मैं इधर एक्सटेंड कर दूँ। तो इसको मैं ये कर सकता हूँ कि इस लाइन को मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर दूँ, और ये वाली जो लाइन है इसको इधर इस तरह से एक्सटेंड कर दूँ। तो ये 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो गया। फिर ये वाले को मैं यहाँ एक्सटेंड कर सकता हूँ, और इस वाली लाइन को मैं इस तरह एक्सटेंड कर दूँ, और इस तरीके से ये लाइन इस तरह एक्सटेंड कर दूँ, और ये लाइन इस तरह एक्सटेंड कर दूँ। ठीक है, अब मेरे लिए इसको फ्रैक्शन में लिखना बड़ा आसान होगा। देखो टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इस लाइन में, 7 इस लाइन में, और फिर 7 इस लाइन में, तो 21 हो गए टोटल। ठीक है, 7 प्लस 7 14 प्लस 7 21। 21 में से 1 2 3 4 5, 5 जो है आपके क्या हुए हैं, शेड हुए हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 5/21। ठीक है, अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो, राइट डाउन द फ्रैक्शन ऑफ दिस 3/3 स्क्वायर दैट इज शेडेड। ठीक है, अब देखो गौर से, मैं क्या करता हूँ, एक तो देखो मेरे पास ये पूरा स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन बाकी ये जो है ना, ये फुल स्क्वायर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, अगर हम गौर से देखें तो जो ये वाला पीस है, क्या ये वाला पीस एग्जैक्टली यहाँ पर पूरा फिट आ जाएगा इस प्लेस पे। ठीक है, मैं इसको ग्रीन से बनाता हूँ, इसे ये रेड से बना दिया। ये रेड वाला देखो यहाँ पर ग्रीन वाली जगह पे एग्जैक्टली फिट आ जाएगा। सही है, इसी तरीके से ये वाला देखो, ये वाला जो पीस है, ये ब्लू वाला पीस भी यहाँ पर एग्जैक्टली फिट आ जाएगा। ठीक है, ये जो पीस है ये यहाँ पर फिट आ गया, और ये पूरा एक स्क्वायर बन गया। और इसी तरीके से ये वाला जो पीस है ये यहाँ पर पूरा फिट आ गया, और ये एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो बेसिकली आउट ऑफ 9 स्क्वायर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आउट ऑफ 9 स्क्वायर्स 3 स्क्वायर जो है ना हमारे ये शेड हुए हैं। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा,
पार्ट अपॉन होल होता है, तो 3 जो है वो आपका शेडेड है और होल क्या है 9। ठीक है, बाकी ये इवेल्युएट 0.5 स्क्वायर तो खैर आसान है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 हो जाता है। सही है। उसके बाद डेसिमल को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले हम इग्नोर कर देंगे डेसिमल्स को कम्प्लीटली। ठीक है, तो कम्प्लीटली जब इग्नोर कर देंगे तो ये दोनों 5 हो जाएंगे, तो 5 5 क्या होता है 25। ठीक है, अब 25 का जो डेसिमल है वो बिल्कुल एंड में होगा। यहाँ पर हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है कि डेसिमल जो है वो यहाँ से एंड से एक प्लेस पीछे है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है। ठीक है, तो ये टोटल कितनी डेसिमल प्लेसेस हो गई, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये जो 25 वाला डेसिमल है इसको 2 स्टेप्स पीछे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 0.25। सही है। अच्छा, अब जरा इसका पार्ट भी देखो। केट हैज अ बंच ऑफ ग्रेप्स, शी एट 1/4 ऑफ द ग्रेप्स इन द मॉर्निंग, शी एट 2/3 ऑफ द ग्रेप्स इन द आफ्टरनून, वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ द ग्रेप्स दैट शी हैज नॉट ईटन। ग्रेप्स हैं जिसमें से 1/4 मॉर्निंग में खा गई और शी एट 2/3 ऑफ द ग्रेप्स इन द आफ्टरनून। सही है। देखो बात ये है कि कोई भी चीज जो होल है ना वो होती है एज वन। ठीक है, कोई भी होल चीज जो होती है वो एज वन होती है। अब इसमें से अगर हम माइनस कर दें 1/4 को, तो मेरे पास आएगा 3/4। ठीक है, एक पूरा ग्रेप था 1, उसमें से वो 1/4 खा गई। ठीक है, यानी कि ग्रेप्स जो थे उनमें से क्वार्टर ग्रेप्स उसने खा लिए, तो मेरे पास पीछे बचे 3/4 ग्रेप्स। ठीक है, अब इस 3/4 में से उसने मजीद 2/3 आफ्टरनून में खा लिए। सही है, तो अब जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा, एलसीएम इसका आएगा 12। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, इसको 4 से और इसको 4 से 12 बनाने के लिए, तो 3 3 जार 9 माइनस 2 4 जार 8 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 1/12। समझ आई बात, कि एक ग्रेप था उसमें से 1/4 यानी कि क्वार्टर उसने खा लिया। ठीक है, तो 3/4 बचा, फिर इस 3/4 में से मजीद 2/3 उसने खाया आफ्टरनून के अंदर, तो हमारे पास बचा 1/12। सही है, सवाल खत्म।